मध्य प्रदेश के ज़िलों की श्रृंखला में हम जबलपुर के ज़िले पढ़ रहे थे और जबलपुर के ज़िलों में अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 7 ज़िले पढ़ा दिए थे। अभी एक ज़िला शेष बचा हुआ बालाघाट ज़िला, वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी एसआई पीएससी जो भी आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये ज़िलों पर आधारित कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं। बीच बीच में ऐसे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके जवाब मैं लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन और यहाँ पर पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे एक क्वेश्चन मैंने करंट में आपको पढ़ाया था कि दीदी वाहन सेवा, अगर मैं आपसे कहूँ कि दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के किस ज़िले में प्रारंभ हुई, तो सोचिए ज़रा। तो आप कहेंगे सर दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से प्रारंभ हुई। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये प्रारंभ हुआ है, दीदी वाहन सेवा झाबुआ ज़िले में प्रारंभ हुई है। किस ज़िले में? झाबुआ ज़िले में। और यहाँ पर एस्बेस्टस खनिज भी उत्पादित होता है। और एक और है संकल्प योजना। कौन सी योजना बिठाओ? संकल्प योजना, जो कि बुजुर्गों के लिए संकल्प, क्या नाम है? संकल्प योजना, जो कि बुजुर्गों के लिए है, उमरिया ज़िले में प्रारंभ हुई है। उमरिया संकल्प योजना किस ज़िले में? उमरिया ज़िले में प्रारंभ हुई है, जो कि बुजुर्गों के लिए है। उमरिया ज़िले में प्रारंभ हुई है जो कि बुजुर्गों के लिए है। ध्यान दीजिए, संकल्प योजना बात क्लियर बिठाओ। अब हम अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय किस ज़िले में? तो आप कहेंगे सागर ज़िले में, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946। बिल्कुल आप याद कर लेंगे इसको, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 सागर ज़िले में। जब सागर ज़िला पढ़ाएंगे तब भी इसकी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक। अब आप ये कमेंट करेंगे ये अमरकंटक किस ज़िले के अंतर्गत आता है? प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय। और ये जो अमरकंटक है, और अमरकंटक से कौन कौन सी 3 नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, तो आप कहेंगे मंडीदीप। मंडीदीप कहाँ पर है? रायसेन। और रायसेन में ही आपको मालूम है भीमबेटका की गुफाएं जो कि अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। अब्दुल्लागंज रायसेन में। और रायसेन में ही सांची के स्तूप हैं जिनको बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है। ऐसे ऐसे आपको ज़िले बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। अगला है प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का कहाँ पर है? रतलाम में स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रतलाम में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम 1864 में जबलपुर में। 1864 जबलपुर में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कहाँ पर है, तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे प्रथम नगर पालिका मध्य प्रदेश की कहाँ पर स्थापित की गई? प्रथम नगर पालिका मध्य प्रदेश की कहाँ स्थापित की गई? ठीक बिठाओ। अगला है चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का बड़वानी में है। कहाँ पर है बिठाओ? बड़वानी में। सोयाबीन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? इंदौर में। सोयाबीन अनुसंधान संस्था इंदौर में है। और ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में। अब आप बताएंगे कि अभी मैंने पिछले वीडियोज में कई ज़िलों को पढ़ाया, जबलपुर संभाग के ज़िलों को पढ़ाया है। उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना किस ज़िले में? सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सरकारी क्षेत्र का किस ज़िले में? इसको भी आप कमेंट करेंगे। सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सरकारी क्षेत्र का किस ज़िले में है? उस समय भी मैंने इनको समझाया था। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है। लाख अनुसंधान केंद्र उमरिया में है। लाख अनुसंधान केंद्र उमरिया में है। आदिवासी खेल प्रशिक्षण संस्था, आदिवासी खेल प्रशिक्षण संस्था झाबुआ में है। लेकिन आदिवासी संग्रहालय बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है, ये ध्यान रखना।
और आदिवासी खेल प्रशिक्षण संस्था झाबुआ जिले में है। और झाबुआ जिले में ही दीदी वाहन सेवा, एस्बेस्टस खनिज, और झाबुआ जिले से अलीराजपुर अलग हुआ था। और झाबुआ जिले की अलीराजपुर तहसील के गांव कौन सा था? भावरा नामक गांव में, भावरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो आप ये कमेंट करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस तारीख को और किस वर्ष हुआ था। अब तो वो अलीराजपुर ज़िले में आ गया और भावरा गांव का नाम चंद्रशेखर नगर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में धनिया में प्रथम स्थान वाला जिला गुना है, धनिया उत्पादन में। क्लियर है ना। मध्य प्रदेश में अदरक उत्पादन में छिंदवाड़ा अदरक का स्थान, छिंदवाड़ा का प्रथम स्थान है। और अरहर की दाल भी आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने, अरहर की दाल वाला। लहसुन उत्पादन में कौन सा है? छिंदवाड़ा। लहसुन उत्पादन में कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्लियर है। अरहर की दाल अगर इसमें नहीं है तो आप कमेंट करिएगा कि अरहर की दाल में अगर इसमें नहीं लिखा तो कौन सा जिला है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अदरक में छिंदवाड़ा, अदरक में, लहसुन में भी छिंदवाड़ा है। मिर्ची उत्पादन में खरगोन, खरगोन। और खंडवा किस उत्पादन में प्रथम है? खंडवा। और मंदसौर किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है? मंदसौर किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? इसको भी आप कमेंट करना, मंदसौर और खंडवा को भी कमेंट करिएगा कि खंडवा और मंदसौर किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। और मिर्ची में खरगोन का स्थान है। सरसों उत्पादन में भिंड मुरैना, और आप सभी लोग जानते हैं भिंड मुरैना सोपुर से होकर चंबल नदी भी गुजरती है। भिंड मुरैना सोपुर से चंबल नदी भी गुजरती है। चंबल का उद्गम स्थल भिंड मुरैना सोपुर, ये भी याद रखेंगे, भिंड मुरैना सोपुर से। और सर्वाधिक जो उत्खाद भूमि है वो चंबल नदी की है। चंबल सबसे ज़्यादा बीहड़ चंबल नदी बनाती है। मृदा अपरदन चंबल नदी द्वारा ही होती है सर्वाधिक। गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्था लिखा हुआ है जबलपुर के खमरिया नामक स्थान पर, खमरिया। बादल वही छिंदवाड़ा हो गया। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित गांव, 100% सौर ऊर्जा से चालित गांव बैतूल, जो कि बांचा गांव है और बैतूल ज़िले में, बांचा गांव है बैतूल ज़िले में। मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा में। अब आप एक कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश में स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछे हैं क्योंकि आपको तैयारी अच्छे से करना है। आप लगातार इतने प्रश्नों के जवाब देंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल से तैयारी होती रहेगी आप लोगों का। दुनिया का, अब ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, प्लास्टिक पार्क और पढ़ लें। मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में ही है। रायसेन जब जिला पढ़ाएंगे तब इसको पढ़ाएंगे, तामोट रायसेन, तामोट रायसेन प्लास्टिक पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल, ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा, नर्मदा नदी पर। खंडवा 2023 तक इसको स्थापित किया जाएगा। ये अभी हाल में ही करंट में चर्चा में है। वीडियो जब मैं बना रहा हूँ उससे 1-2 दिन पहले ही ये चर्चा में आया था, खंडवा में। इसको याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लहसुन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम जिला छिंदवाड़ा हो गया। तुलसी अनुसंधान केंद्र चित्रकूट में हो गया। रामायण संग्रहालय मैंने आपको पढ़ाया था, रामायण संग्रहालय निवाड़ी ज़िले में है। जिला आएगा तो निवाड़ी, और वैसे कहाँ पर है तो आप कहेंगे ओरछा में। और हीरा संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो, वो छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। खजुराहो स्थान का नाम है और छतरपुर जिला। ठीक, क्लियर बिठाओ। और निवाड़ी ज़िले में रामायण संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय छिंदवाड़ा में। तुलसी संग्रहालय कहाँ में? चित्रकूट में, छिंदवाड़ा नहीं, तुलसी संग्रहालय चित्रकूट। और चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी स्थित है। महात्मा गांधी ग्रामोदय, तुलसी संग्रहालय ध्यान रखेंगे, चित्रकूट। और चित्रकूट जलप्रपात को मध्य प्रदेश का गरसोपा कहते हैं। मध्य प्रदेश का गरसोपा चित्रकूट जलप्रपात को ही कहते हैं। प्याज उत्पादन में खंडवा और एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है तो आप कहेंगे ग्वालियर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जिलों पर आधारित मैं आपको लेकर आया। आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।